हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक बहुत सा खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। विषय त्याग के बैरागी है, समता कहिए जान। विषय त्याग के बैरागी है, समता कहिए जान। सुखदाई सब जीव सो, यही भक्ति परमान। सुखदाई सब जीव सो, यही भक्ति परमान। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो संसारी जीव होते हैं, संसारी मनुष्य होते हैं, उनको सन्मार्ग की शिक्षा देते हुए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो पांचों विषयों को इंसान जब पांचों विषयों को त्याग कर बैराग हो जाता है, यानी बैरागी हो जाता है, और भेदभाव उसके आदि दो गुणों को वो मिटा देता है। अपने जब मनुष्य अपने भेदभाव और दुर्गुणों यानी दुष्प्रमाण जो उसके दुगुणों होते हैं उससे को मिटाकर दुगुण मतलब साफ स्वच्छ होकर और समानता का व्यवहार करना ही परम ज्ञान होता है। इंसान जब अपने अंदर के सारे भेदभाव दुर्गुणों को मिटा देता है और वो पूरी तरह स्वच्छ और साफ हो जाता है, और जब वह समानता का व्यवहार करता है तो उसे ही परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और वो इंसान स्नेह और उचित उसका आचरण भक्ति का सत प्रमाण बन जाता है। जब उसके सारे दुर्गुण अवगुण मिट जाते हैं और वो समानता का व्यवहार करने लगता है, इंसान इंसान जब समानता का व्यवहार करने लगता है तो वही उसका परम ज्ञान हो जाता है। वो उसका वो इंसान परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, और उसके हृदय में स्नेह के और उचित आचरण का जो भक्ति का ज्ञान होता है उसी को सत्य प्रमाण कहते हैं, यानी सत्य नाम कहते हैं। जब भक्तों में ये सद्गुण विद्यमान होते हैं तो भक्ति करने में प्रेम जब भक्तों को होता है तो इसी को भक्तों में ये सद्गुण विद्यमान होते आ जाते हैं, उन्हीं को परम गुरु का स्नेह और प्यार मिलता है। और जो दु, दुर्गुण को अवगुण को अपने त्यागते नहीं है और दुर्गुणों से भरे रहते हैं, उनको ये सदगुरु का ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं होता। जो सबको त्याग देते हैं अवगुण और जो आचरण करते हैं वे सत्य प्रमाण है। यही भक्तों की पहचान होती है। आगे एक सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़ सी रंग। देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़ सी रंग। विपत पड़े ओ छाड़ दे के चुल तजे भुगंग। विपत पड़े वो छाड़ से के चुल तजे भुजंग। यहाँ पर इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो दूसरे के देखा देखी भक्ति करने लगते हैं वो दूसरों को देखकर जब वो भक्ति करते हैं, भक्ति का करना पूर्ण रूप से सफल भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक दूसरे की देखा देखी ऊपरी मन से भक्ति करने लगते हैं, और अंदर तो वो उनका पूरा अवगुण से भरा हुआ है। उनके अंदर जो अवगुण छिपे हुए हैं उनको तो उन्होंने साफ सुथरा नहीं किया और देखा देखी भक्ति करने लगे। उनको कैसे पूर्ण भक्ति का पूर्ण रूप से कैसे ज्ञान प्राप्त होगा और वो भक्ति में कैसे सफल होंगे।
जब कोई कठिन घड़ी आएगी तब उस समय वो दिखावटी भक्ति को त्याग देते हैं। इंसान के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो उस दिखावटी भक्ति को इंसान त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सर्प के केचुल को त्याग कर दूसरी केचुल धारण कर लेता है, उसी प्रकार वो जो देखा देखी भक्ति करते हैं इंसान और दिखावटी भक्ति को जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है और किसी आती है तो उस केचुल सर्प के केचुल की तरह वो अपनी भक्ति को त्याग देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे सर्प अपने यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निकर्म, कह कबीर पुकार के भक्ति करो तज भर्म। और कर्म है सब कर्म है, भक्ति कर्म निकर्म, कहे कबीर पुकार के भक्ति करो तज भर्म, भक्ति करो तज भर्म। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी समझा कर कहते हैं कि जो आसक्ति मनुष्य आसक्ति के बस में होकर जीव जो कर्म करता है उसका फल भी उसे भोगना पड़ता है और जो भी नहीं करता है उसे भी उसका फल भोगना पड़ता है। परंतु जो भक्ति ऐसा कर्म है जिसके करने से जीव संसार के भव बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर वो इंसान परम गति को प्राप्त होता है। अतः हे संसारिक जीवों, संसारिक मनुष्य जो आसक्ति के विषय को भोगों का त्याग करके और प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, उससे तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। इस तरह तुम सभी भोगों को विषयों को भोग को त्याग कर प्रेम पूर्वक भक्ति किया करो जिससे तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा। इसके आगे एक और सदगुरु कबीर साहब जी का दोहा इस प्रकार है। भक्ति भक्ति सब कोई करे, भक्ति भक्ति सब कोई करे, भक्ति न जाने भेद, पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करे गुरुदेव, पूर्ण भक्ति जब मिले कृपा करे गुरुदेव। इसका अर्थ इस प्रकार है कि जैसे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भक्ति भक्ति तो सब कोई करता है, हर प्राणी करता है, मगर वो भक्ति का भेद कोई नहीं जानता। ऐसा कोई मनुष्य बिरला ही होगा जो भक्ति का भेद जानता है, किंतु भक्ति का ज्ञान उसे नहीं प्राप्त होता है। जो भक्ति का नहीं मानता है, भक्ति का भेद ही नहीं जानता है, तो उसे भक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। जब तक वो अंदर के अपने विकारों को नहीं मिटा सकता, नहीं त्याग देगा, तब तक उसको भक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। भक्ति तो प्रेम से होती है और भक्ति पूर्ण भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब उसके अंदर और बाहर सभी प्रकार के विकार मिट जाए और वो सब अपने विकारों को त्याग कर अब सच्चे मन से प्रेम से भक्ति करेगा, तभी उसको सतगुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अतः वह भक्ति मार्ग पर चलने से पहले ही गुरु की शरण में जाना अति आवश्यक होता है। अगर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अगर कोई सच्चे मन से भक्ति की मार्ग पर चलना चाहता है तो चलने से पहले वो गुरु की उस इंसान को गुरु की शरण में जाना चाहिए, अति आवश्यक होता है। जब तक वो इंसान गुरु की शरण में नहीं जाएगा, सच्चे मन से भक्ति नहीं करेगा, तब वो सतगुरु का आशीर्वाद उसको कैसे मिलेगा और वो ज्ञान से मन का अंधकार उसका कैसे नष्ट होगा। इसलिए सतगुरु
के मार्ग पर अगर चलना है तो पहले गुरु के शरण में जाओ, तभी तुम्हें सदगुरु का आशीर्वाद और ज्ञान का प्रकाश मिलेगा और तुम्हारे मन में जो अंधकार छाया है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा।